नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में बहुत देर से ही बारिश हुई। बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी, प्रशासन की पोल खोल दी, लोगों के घरों में पानी पहुंच गया, महापौर के घर में पानी पहुंच गया, अंडरब्रिज भरे हुए हैं, लोगों का आना जाना बंद है। बिलासपुर जाने वाले हाईवे पर इतना पानी लग गया कि लोग रास्ता बदल कर जा रहे हैं। आखिर पानी, बारिश के पानी को जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्या ऐसा करने में नगर निगम सफल रही है? लोगों के घरों में पानी के साथ साथ मछलियां भी पहुंची हैं। ये बताता है कि नालों की सफाई बहुत अच्छे तरीके से नहीं की गई है। क्या नाले की सफाई पर नगर निगम का ध्यान नहीं था? लोग अपने घरों में पानी के कारण बेड के ऊपर सामान रखकर 1 से 1.5 दिन तक परेशान रहे। इन सब परेशानियों पे बात करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरुण साहू जी को सड़कों पर उतरना चाहिए अपने महापौरों के साथ। जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रेडी के पास पूरा भरा हुआ है। जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू हो जाएगा। किसानों को राहत मिली बारिश से, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। बारिश तेज गति से लगातार आई है, थोड़ी जलभराव होगी। शासन प्रशासन मुस्तैद है लोगों को राहत दिलाने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के ये अपने आप को किसान के ठेकेदार बताने वाले लोग आज जब किसान के चेहरे में प्रसन्नता आई है, खुशी आई है बारिश आने से, तो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। तो कांग्रेस को जब जनता खुश होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। भराव आया है, उसको ठीक करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं। एकाएक तेज गति से बारिश आई है तो स्वाभाविक रूप से जो होता है वो हुआ है, पर शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये जो जल भराव की स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी शीघ्र। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बारिश से कांग्रेस परेशान है, किसानों के चेहरे पे खुशी है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में जिस तरीके से पानी भरा है, लोगों को दिक्कत हुई, उस पर उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी आने वाली है कि नाव से गांव में, शहरों में जाना पड़ेगा। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मुकेश शर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मुकेश जी मैं आपसे ही करूंगा। आप रायपुर नगर निगम में काफ़ी लंबे समय से हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को देखते हैं, रायपुर शहर को देखते हैं। क्या आप भी नाव से ही गए थे लोगों से मिलने, या फिर पैदल गए थे जब घरों में लोगों के पानी भर गया? तो देखिए मृगेंद्र जी, पिछले दिनों काफ़ी लंबे समय से लोगों को बारिश का इंतज़ार था, और बहुत लंबे टाइम तक 10-15 दिन तक बारिश इस बार आया नहीं था। हर कोई चाह रहा था कि बारिश हो। पिछले दिनों बारिश हुआ, और जोर के बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ। और ये कहिए कि जो 15 दिन में बारिश होना चाहिए वो बारिश 2-3 दिन के दरमियान हुई। तो ऐसे में शहर के अंदर में कुछ स्थानों पे जहाँ पानी पहले भी भरते आए हैं, ये पहला मौका नहीं है कि रायपुर में पानी भर गया। ये और भी बड़े शहरों में भी इस प्रकार की चीज़ें आती है, लेकिन कुछ घंटे बाद स्थिति एकदम सामान्य हो जाती है, और वो हो गया। तो कहीं ना कहीं ये कोई बहुत बड़ा विषय है नहीं। ये कांग्रेस पार्टी को तो हर जगह राजनीति करनी है, नाले में, नदी में, सड़क में, हर जगह राजनीति करनी है। लेकिन लोगों को राहत मिली है और थोड़ी परेशानी हुई है, और आने वाले समय में वो परेशानी भी होने वाली नहीं है, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। ठीक है रवि ग्वालानी जी, लोगों को राहत तो मिली है बारिश होने से, लेकिन शहरों में जिस तरीके की स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और कांग्रेस पार्टी को, मुकेश शर्मा जी भी कह रहे हैं, डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बारिश से दिक्कत है। देखिए मृगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। एक बात समझिए, राहत मिली है निश्चित, क्योंकि गर्मी बहुत हो चुकी थी। जो मानसून जून में आना चाहिए था वो खसक करके शायद वो बारिश जुलाई में हुई है, तो राहत तो मिली है। लेकिन क्या ये राहत आफत बन करके आई है? और प्रशासन और शासन ये कह रहा है कि भाई किसानों को राहत मिली है और कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है।
भूपेश बघेल जी ने जो बात कही है वो शहरी की परिप्रेक्ष्य में कही है, शासन के दुरुस्तीकरण के परिप्रेक्ष्य में कही है। आप बताइए, सिग्नल पूरे के पूरे फेल हो गए हैं। आप शहर में घूमिए, कहीं भी सिग्नल ठीक से नहीं चल रहा है, बारिश के चलते खराब है। उसको सुधारने का काम किसका है? प्रशासन का है। कुछ नहीं हो रहा है। सड़क की बात कर लीजिए, सारी सड़कों में 2-2 फीट 4-4 फीट, कई जगह तो 5-5 फीट तक के पानी भरता जा रहा है। अंडर ब्रिज पूरी तरीके से भर चुकी है। उसको दुरुस्त करने का काम किसका है? शासन प्रशासन का है। वहां कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। और हालिया में अभी मैं आपके स्टूडियो में आते आते मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो रायपुर नगर निगम में भी पानी टपक रहा है छत से। तो आप मुझे ये बताइए, महापौर, ट्रिपल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में भी बैठी है, प्रदेश में भी बैठी है, सेंट्रल में भी बैठी है, क्या कर रहे हैं? जनता परेशान हो रही है, उनके घरों में पानी भर गया है, वो मजबूरन नाव में इधर से उधर जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कहीं कोई कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? आपके अधिकारी कहाँ हैं? आपके नेता कहाँ हैं? आपके लोग कहाँ हैं? जनता के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। अगर बारिश इतनी तेज आ रही है, जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 1 महीने का पानी 2 दिन 3 दिन में गिर गया है, तो अगर ऐसा अनुमान तो पहले से ही था कि झमाझम पानी गिर सकता है। मौसम विभाग ने तो कह दिया था, जब मौसम विभाग ने सारी चेतावनियां जारी की थी, तो प्रशासन कहाँ है? नगर निगम कहाँ है? अधिकारी कहाँ है? सब चीज तो जारी थी। ये सीधा सीधा है, सब सो रहे हैं, जनता की किसी को परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता से दूर हो चुकी है। ठीक है, के शर्मा जी, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि हम देखते हैं गर्मी में नालों की सफाई होती है, नालियों की सफाई होती है, क्या आपको नहीं लगता कि इस बार ये सब काम करने में नगर निगम कहीं ना कहीं फेल रहा है? क्योंकि अगर किसी के घर में मछलियां आती है तो मुझे नहीं लगता कि बारिश के पानी से, बारिश से आएंगी, तो नाले से ही रिवर्ट होकर आती है। के शर्मा जी, देखिए मृगेन जी, आप राज्य निर्माण के बाद से ही बात करें तो उसमें आप देखिए यहाँ पे लगातार धूल मच्छर की बात होती रही, और सफाई के लिए आप देखिए भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर, आप आज तक देखिए शुरू से अब तक के भाजपा की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, वहां पे पानी भर जाता है। जय स्तंभ चौक पानी भर जाता है। इसका कारण क्या है? व्यवस्थित रूप से विकास नहीं हुआ है। नाली और नाला निर्माण की ओर ध्यान देने की जगह में सड़क पर सड़क लगा दिया जाता है, एक के ऊपर एक कंक्रीट सड़क हर साल बन जाएंगे। आपको नए नए जो अवैध अतिक्रमण की बात हो रही है, अवैध कॉलोनी की बात हो रही है, वहां आपको पक्की सड़क मिल जाएंगी। बात यहाँ पे आती है कि व्यवस्थित विकास, आप 2 करोड़ रुपए छोटे नाले के लिए बजट है नगर निगम का, 2 करोड़ रुपए बड़े नाला बनाने का है। लाखे नगर से लेकर के आप रिंग रोड तक एक ही नाला एक साइड चलता है, अब पूरे पानी उसी में जा रहा है। आप सड़क को, पानी को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो तालाब में या खाली प्लाट में चले जाता है उसको रोक रहे हैं। एसटीपी लगा के नदी में पानी ले जाना चाहिए, वो नहीं। गर्मी के दिनों में आपके पास पानी के लिए हाहाकार है, बरसात में आपको पानी ज्यादा है इसलिए हाहाकार है। तो ये व्यवस्थित विकास की बात है। स्मार्ट सिटी का पैसा, इतना पैसा कहाँ लगा, और उसके क्या रायपुर में कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं क्या? ये सवाल है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम से जो पैसा दिया गया, तालाब में केवल लाइटिंग में खर्चा कर दिया गया, वो लाइट सब बंद हो चुके हैं। अब जितने लाइटिंग में खर्च हुआ। मैं मुकेश शर्मा जी के पास आऊंगा। आप लंबे समय से देख रहे हैं, के शर्मा जी ने एक एक चीज बताई कि कहाँ कौन सा नाला है, कहाँ क्या होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपए आया। क्या लगता है कि सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है? और मेरा सवाल ये भी रहेगा कि पिछले 1.5 साल से 1 साल से महापौर रायपुर में जो है आपकी पार्टी के हैं, क्या नहीं लगता कि उनको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए? देखिए मृगेन जी, मैं आपको बताऊं तो रायपुर शहर के अंदर में 10 बड़े नाले हैं और 90 ऐसे छोटे नाले हैं जिनका पानी उन 10 बड़े नालों में जाता है। मतलब कभी जब ज़्यादा फोर्स से बारिश हो जाता है तो वो बड़े नाले कभी कैपेसिटी से ऊपर पानी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन इस बारी इन बड़े नालों की भी मशीनों से सफाई की गई थी और छोटे नालों को भी लगातार जहाँ जहाँ जाम लगता था उसको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसको लेके नगर निगम के अधिकारी, एनएच के अधिकारी के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ एक समन्वय बैठक भी हुआ है। ये बहुत कम होता है, ये मैं बता दूं आपको। उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ ये सामान्य चीज़ है। और खासकर पुराने शहर में, ये दुनिया में, पूरे दुनिया के अंदर में जब पुराना शहर होता है उसको डाउनटाउन कहते हैं। चाहे फिर भारत के भी जितने बड़े शहर हैं, जो पुराने इलाके हैं, उन इलाकों में इस प्रकार की समस्या होती है क्योंकि लोगों का जब कंस्ट्रक्शन चला था कई जगह नाले
उसके ऊपर में ऐसे स्लैब डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। मुकेश जी, मेरा सवाल है, मुकेश जी, डाउनटाउन उसके बावजूद नगर निगम के द्वारा पूरा प्रयास किया गया, और मैं बताऊं पहली बार ऐसा हुआ है कि इन बड़े नालों को मशीनों के माध्यम से सफाई की गई, लेकिन सफाई हुई। मेरा सवाल है, डाउनटाउन के ही विकास के लिए तो मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपए भेजे, वो पैसे कहाँ गए और क्यों नहीं हो पाए भाई? डाउनटाउन का मतलब आप उसको स्लम थोड़े बना देंगे शहर को? जी, इतना व्यवस्थित और इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर रायपुर दिखता है, उसका कारण भी यही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजधानी बनवाया, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने संवारा भी, गौरव पथ के माध्यम से शहर को खूबसूरत करने का काम भी किया। आज वही कारण है कि रायपुर शहर पहले से बहुत कई गुना ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ और काम करने की आवश्यकता है और वो काम होगा। रवि गोलानी जी, आपका जवाब ले लेता हूं, फिर मेरा एक सवाल आपसे भी रहेगा। देखिए, एक बात समझिए मृगेन जी, कंक्रीट के जंगल बनाना, कंक्रीट के रोड बना देना, क्या यह विकास होता है? अगर यह विकास है तो आपको और हमको चिंतन करने की जरूरत है कि विकास की परिभाषा सही है कि विकास की परिभाषा में परिवर्तन की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, कैनाल की बात हो रही थी, नालों की बात हो रही है। श्यामा चरण शुक्ल जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शर्मा जी सीनियर हैं, बात को मेरी समझेंगे भी, कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने धमतरी से कैनाल के थ्रू पानी को रायपुर तक लाया, कि वहाँ का जो कैनाल रहेगा, पानी जो महानदी में बनेगा आएगा, उसका कैनाल से रायपुर राजधानी को कनेक्ट किया, और पूरे शहर में कैनाल का जाल बिछाया गया था जब पंडित श्यामा चरण शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, उस कैनाल को पाट देती है, जो पहले पूरा रास्ता बनता था पानी के फ्लो का, उसको पाट देती है और कहती है मैंने विकास किया है। यही अगर विदेश में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि देखिए विदेश कितना सुंदर है। यही कैनाल को अगर आप ऊपर से पूरा एक्सप्रेस वे टाइप का बना देते और नीचे पूरा सिस्टमेटिक ड्रेनेज का सेटअप बनाते, जो श्यामा चरण शुक्ल जी ने शुरुआत की थी, तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। पानी अगर गिरेगा, बारिश अगर होगी तो उसको रास्ता देना पड़ेगा। आपकी बात मैं सुन लिया रवि जी, मैं आपकी बात सुन लिया। आपने बोला श्यामा चरण शुक्ल जी, बहुत पुरानी बात होगी, 15 साल लगातार नगर निगम में कांग्रेस के महापौर थे, क्या इसके लिए कांग्रेस के महापौर भी जिम्मेदार नहीं होंगे? अगर व्यवस्थित ड्रेनेज नहीं बना है, व्यवस्थित तरीके से पानी निकलने की व्यवस्था नहीं की गई है, तो क्या कांग्रेस के महापौर जिम्मेदार नहीं होंगे? देखिए मृगेन जी, एक बात समझिए, बिल्कुल आपने सही बात कही कि 15 वर्षों तक के कांग्रेस के महापौर थे, और आप मुझे ये बताइए, जहां आपका न्यूज चैनल है, यहां से वीआईपी रोड तक के जाने का रास्ता 2 मिनट है, लेकिन कल की अगर मैं बात करूं 40 मिनट से ज्यादा लग रहा था। पिछले 15 वर्षों में बताइए, जब कांग्रेस के महापौर थे, क्या कभी ऐसा जाम लगा कि 40 मिनट तक का सफर, जो 2 मिनट का रास्ता है, उसको 40 मिनट लगता हो? ऐसा कभी नहीं रहा। यह भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, यह नगर निगम की नाकामी है। हमने पूरे प्रयास किए, इतनी बुरी स्थिति हमारे समय में नहीं बनी थी जो आज ट्रिपल इंजन के समय में बन चुकी है। के शर्मा जी, रवि जी कह रहे हैं कि 15 साल ऐसी स्थिति नहीं थी। आप तो इसी शहर के हैं, यहीं रहे हैं, पत्रकारिता की है, क्या आपको लगता है कि ये जो 2-3 दिन समस्या थी सिर्फ एक दिन की समस्या है, 1.5 साल की समस्या है, या ये लंबे समय से सही तरीके से व्यवस्थित प्लान न होने का नतीजा है? देखिए, मैंने पहले जिन स्थानों का नाम लिया वहां वर्षों से पानी भर रहा है, उसके बाद आप नाली के निर्माण में लोगों को उतना ध्यान नहीं रहता है। मेरा कहने का मतलब है, आप देखिए कि जिससे आप पूछेंगे, भाजपा से पूछेंगे कांग्रेस पर आरोप लगा देते हैं, कांग्रेस से पूछो तो भाजपा पर आरोप लगा देते हैं, अधिकारी से बात करो तो जनप्रतिनिधि बोलो तो ठेकेदार। ये सबके बीच में सामंजस्य कहाँ पे है? आज जो नगर निगम की विशेष सामान्य सभा को भी सुनेंगे तो वो पूरे अधिकारी के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। तो अधिकारी को काम लेने की जिम्मेदारी किसकी है? महापौर, MIC, पार्षदों की। और जो पानी भरा उसकी जानकारी साल भर में, जैसे इनके अनुभव की बात करी, तो कहाँ पे अब नाली और नाला का लेवल बराबर है यही पता लगा ले। कहाँ कहाँ रायपुर का आउटलेट है, नाला जो बनाया है 10 ठो बता रहे हो, पानी नाला का पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, खारून नदी में कितने STP लगे चुके हैं, और पानी छोकरा नाला की बात करें मोवा साइड, बाकी शहर में पानी जो बाहर कहाँ जा रहा है, खुडवे में जो पानी छोड़ा जाता था अवैध प्लाट में कहें या खाली प्लाट में, तो उन प्लाटों में जब मकान बन रहे हैं तो कंक्रीट की शहर की जो बात कही जा रही है, तो पानी निकासी व्यवस्था नहीं है, घर में पानी घुस रहा है, ऊपर सड़क बना। आप चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी जैसे बड़े कॉलोनियों में जाके देखिए कि घर नीचे हो गए हैं, सड़क ऊपर हो गया है।
पूरा लगातार हर तरह की व्यवस्थित विकास की जो बात होती है उसके लिए कांग्रेस भाजपा दोनों को मिलकर करना चाहिए, क्योंकि 5 साल की समस्या नहीं है ये लगातार अनवरत रायपुर में हमेशा स्मार्ट सिटी के पैसे का इस नाली निर्माण, अब पेयजल के लिए आपने घर घर नल लगा दिया, वो गड्ढा खोद दिया, उसको पाटने में वर्षों लग गए, पूरे कार्यकाल आप देखिए अभी भी कई जगह वही स्थिति है। तो विकास जो होना चाहिए समुचित सुनियोजित ढंग से जो विकास की बात होती है, जो स्मार्ट सिटी की बात होती है, मास्टर प्लान की बात होती है, उस अनुरूप विकास हो रहा है क्या, इसको जनप्रतिनिधि खुद विचार कर ले तो मुझे लगता है कि उनको जवाब मिल जाएगा। 6000 करोड़ का बजट है नगरीय निकाय का, पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? 2000 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम का बजट है, इसी तरह अन्य नगरीय निकायों का बजट है। इस पैसे को लेकर सफाई कर्मचारी जिस वार्ड को जितने आवंटित है क्या उतने उपस्थित रहते हैं? क्या पार्षद को नहीं? अधिकारी जब निरीक्षण करने जाता है तो वो संख्या कम निकलती है। इस प्रकार से जो गड़बड़ी है निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद अपने क्षेत्र की सभी व्यवस्था को समझता है। के शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही सफाई को लेकर। सफाई का ही कारण है कि नालियां जाम है जिसके कारण घरों में लोगों के पानी घुस रहा है। मैं अपने घर के पास की बात करूंगा, गायत्री नगर जो जगन्नाथ मंदिर के पास का एरिया बहुत पॉश एरिया होता है, लेकिन वहां भी हमने रात को 3 बजे एक कार को बहते हुए देखा। आप समझ सकते हैं कि रोड से 5 से 6 फीट पानी लोगों के घरों में तो है ही, कार बहते हुए आ रही है। क्या नहीं लगता महापौर और जो आपके नगर निगम के, क्योंकि पार्षद भी आपके ज़्यादा हैं, इन पार्षदों को गर्मी में थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत थी, थोड़ा सफाई पर ध्यान देने की। मशीन चलाने से समस्या आई कैसे? क्योंकि आप मशीन चलाने की बात कर रहे हैं। देखिए मृगेन जी, नगर निगम की कुछ कमी आप गिनाए तो कहीं ना कहीं जब स्वच्छता को लेके बात होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो स्वच्छता को लेके जो मिशन चलाया गया, आपको मालूम होगा रायपुर शहर के अंदर में अनेक ऐसी सड़कें थी जहां आपको नाक दबा के जाना पड़ता था। वो काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोगों के घरों में जाके कचरा लेना ये भी अपने आप में बड़ा हुआ काम था, स्वच्छता के दिशा में काम था, और स्वच्छता को लेके तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा मिशन चला। दूसरी बात, ग्वालानी जी बोल रहे थे ये वहां से केनाल आया, पूरे शहर में घूमा, मैं भी इसी शहर में पैदा हुआ हूँ। नहर उस समय लोगों के पेयजल के लिए नहीं, पेयजल के लिए नहर आता है तो वहाँ फिल्टर प्लांट तक आके उसके बाद शहर में घुमाने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ जब शहर के नहर चलता था, ये शांति नगर के तरफ है, तेलीबांधा, ये इधर जब नहर थे तो यहाँ पूरे कृषि भूमि थी। कृषि भूमि को लेके खेतों में पानी देने के लिए नहर की आवश्यकता होती है, और जब नहर का आवश्यकता नहीं रहा, उस क्षेत्र में कृषि भूमि रही नहीं, तो लोगों की बसाहट आ गई। तो ऐसी स्थिति में कहना था कि उस नहर को अगर नहर रहने दिए होते, केनाल रोड बनता है, एक्सप्रेस वे बनता है, तो गलत कहाँ है? उसके बाद एक काम कांग्रेस पार्टी बता दे जो रायपुर शहर के लिए उल्लेख नहीं किया हो। नहीं ठीक है, इसीलिए सरकार से चले गए ना, सारे विधायक भी चले गए। योजना का क्रियान्वयन किया और उसका रिजल्ट आया हो, शर्मा जी एक काम बता दीजिए। मैं बोलूं, एक बात समझिए, क्या आप पानी से जीत सकते हैं? क्या आप आग से जीत सकते हैं? आप इनसे मित्रता करके, समझ के कि कहां से पानी तेज जा रहा है और कैसे जनता को भी नुकसान ना हो और पानी की सही तरीके से निकासी बन जाए, इसके ऊपर काम होता है। मास्टर प्लान होता है जो इंजीनियर्स होते हैं वो लोग बैठ करके तय करते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। अभी जो बातें निकल करके आ रही है, ठेकेदार, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं प्रदेश के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने आके समन्वय बनाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, नगरीय निकाय मिनिस्टर, इनको सामने आकर के समन्वय बना करके जनता के बीच में उतर के काम करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ट्रिपल इंजन की सरकार तो आप लोग की बन गई है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? जनता को दिख क्यों नहीं रहा है? जनता आज भी पानी से परेशान है, बिजली से परेशान है, लोगों के घरों में घंटों बिजली नहीं आ रही है। शर्मा जी, आपको सवाल मुकेश शर्मा जी से करना चाहते थे। के शर्मा जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं।
ये कहने मतलब है जो आज की समस्या नहीं बोल रहे हैं, तो मुकेश जी के घर के सामने ही कितने ट्रक 2 दिन पहले निकला है वहां पे कचरा नाले से, यही स्पष्ट दिखता है। उनके घर के सामने कब से पानी भर रहा है गगनिया चौक में, देखिए वो व्यवस्थित विकास की जो बात हो रही है, उस 3-4 जगह उसी लाखे नगर से नीचे में आपको जाम होगा। तो सफाई जो समय जब पर्याप्त मिला है, जुलाई में जून में जब आपका 40% कम पानी गिरा, तो आपके पास और पर्याप्त समय मिल गया था नाली नाला की सफाई के लिए। नाली नाला की सफाई करने रहे, पॉलीथीन बैन की बात कर रहे हैं, नाली नाला उसी में जाम पड़े हुए हैं। लेवल बराबर है, आप पूरी जांच करा दिए व्यवस्थित करके कहां कहां नाली और नाला का पानी का लेवल ही बराबर है, तो कहां से पानी बाहर कैसे निकलेगा, पानी निकलेगा तो कहां जा रहा है नाले का पानी, ये भी व्यवस्थित कर लीजिए। कि मैं कहता हूं कि कितने जगह आउटलेट में बाहर पानी जा रहा है कि खुले में छोड़ रहे हैं। पूरे आप देखिए धमतरी रोड से लेकर के पूरा नाला देख लीजिए, नाला बनाएगा पूरा भाटा गांव तरफ से पूरा देख लीजिए। व्यवस्थित विकास की आवश्यकता है, केवल चिंतन की आवश्यकता है कि नाली नाला कैसे हो, आउटरोड कैसे हो, उस पानी का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, कहां उसको एकत्रित कर सकते हैं, जिससे आप पूछेंगे। देखिए नगरीय निकाय मंत्री निगेन जी वो बात कर रहे हैं कि किसानों की, कृषि विभाग की बात करते हैं। अब कृषि मंत्री से पूछोगे तो प्रधानमंत्री आवास की बात करेंगे। तो अपने विभाग को लेकर के एक संजीदा की बात है, और आप उस क्षेत्र में किस प्रकार से विकास कर रहे हैं। मंत्री है, मंत्री की जिम्मेदारी होती है और नगरीय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। मुकेश भैया, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आप जाएंगे ना, अभी बहुत सारी जगहों पे अभी भी पानी भरा है, लोग अगर विरोध करेंगे तो उनको क्या जवाब क्या देंगे आप लोग, किस तरीके से समझाएंगे कि भाई ये हमारी गड़बड़ी नहीं है, अधिकारी की गड़बड़ी है या ठेकेदार की गड़बड़ी, किस तरीके से समझाएंगे? नहीं मृगेन जी, हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं, और जिम्मेदारी लेते हैं इसलिए जनता का विश्वास हमारे ऊपर में है, और अभी भी है और आगे भी रहने वाला है। जनता ने नकारा है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास खोया है जनता का। हमारे साथ जनता का विश्वास है। और अभी के जी बोल रहे थे तो उनका घर और मेरा घर एक ही सड़क में है, तो मैं उनको भी जवाब दे दूं कि उसी सड़क में पानी भरता था और घंटों हमको इंतजार करना पड़ता था। आज 10 से 15 मिनट के अंदर वो पानी भरने का काम होता है, लेकिन 10 से 15 मिनट के अंदर उस तकलीफ से मुक्ति मिल जाती है। ये मेरा अनुभव है। मैं भी आया, मेरे घर के सामने भी पानी भरा था। और मैं अब आखिरी में फिर आपको बोल दूं कि पानी भरने वाला काम ये आज का नया नहीं है। ये पानी भरने का काम जब तेज बारिश होती है तो कमोबेश हर साल होता है, इस साल भी हुआ। इस साल ज्यादा तेज बारिश होने के कारण कुछ ज्यादा स्थानों पे हुआ, लेकिन मैं इस पे भी विश्वास करता हूँ कि सुधार की गुंजाइश रहती है। और सरकार में हम बैठे हैं, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि जो तकलीफ आई है वो तकलीफ आगे नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोले आप कि सुधार की गुंजाइश रहती है। और के शर्मा जी आपके पड़ोसी हैं, वही पोल खोल रहे हैं, देखिएगा आप अपने घर के आसपास उसको सुधरवाइएगा। एक फाइनल कमेंट रवि ग्वालानी जी आपका। देखिए मुकेश जी ने जो बात कही, जवाबदारी स्वीकार की, अच्छी बात है, लेकिन जब तेज बारिश की चेतावनी पहले से थी, पहले से कहा जा रहा था इतनी तेज पानी गिरेगा, तो प्रशासन ने पहले से चीजें ठीक क्यों नहीं की? शासन पहले से अलर्ट मोड में क्यों नहीं आया? ये सारी चीजें होने के बाद ये बातें क्यों कही जा रही है कि इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी जवाबदारी, उसकी जवाबदारी? कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के दोनों के सामंजस्य में कमी है। प्रशासन जो था वो शांति से बैठा हुआ था, प्रशासन की कमी है। प्रशासन की पूरी तरीके से जवाबदारी थी कि चीजें ठीक करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। के शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट, क्या वास्तव में प्रशासन ही पूरी तरह फेल है या पार्षदों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र के प्रति? सामंजस्य की कमी है। काम कराना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। कि ठेकेदार भी आज नगर निगम में प्रदर्शन करे। मैं तो कहता हूं कि विजन 2047 चल रहा है, राज्य निर्माण के बाद हम 26 साल हो गया है, आज भी हम वही स्थिति में। क्या 2047 तक रायपुर एक जो लोगों के सपना है उसके अनुरूप बन पाएगा? इस दिशा में अनवरत काम की आवश्यकता है। आप नीति बनाइए, नियत अच्छी रखिए, क्रियान्वयन बेहतर कीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर शहरों में लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, पानी भर गया है। 2 दिन से लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में कहीं पुल टूट रहा है, कहीं पुलिया टूट रही है, कहीं बारिश से बाढ़ की स्थिति है। हमारी इन सब पर नजर रहेगी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।